हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल और ऐप क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई जो अपन एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फ्रिक्शन, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और ये जनरली अपना लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 0 से स्टार्टिंग की थी, उसके बाद लेक्चर फर्स्ट और अब आज ये लेक्चर नंबर 2। अब लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले भाई कुछ बेसिक बातें हैं जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले भाई मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक ऐसी इक्वेशन बताने जा रहा हूं, अगर वो इक्वेशन आपने कर ली ना तो कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। इस इक्वेशन से आपका जो चैप्टर है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस बेसिक नॉलेज हो और साथ में ये इक्वेशन, सारी चीजें आप लोग क्या कर सकते हो, आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ये इक्वेशन है क्या, ये देखो भाई, ये अपने पास कोई भी बॉडी है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, कोई भी बॉडी है। ये नीचे वाला सरफेस है, ऊपर क्या है, कोई भी बॉडी है। पहली चीज, आपकी जो बुक के अंदर जितने भी आर्टिकल है उसमें बॉडी को क्या लेके चलेगा, पॉइंट बॉडी लेके चलेगा। पॉइंट बॉडी का मतलब छोटी सी। ठीक है, दूसरी चीज, अब जो इक्वेशन बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले तो इसके ऊपर फोर्सेज लगाना सीखो, कौन कौन सी फोर्सेज कहां एक्ट करती है। सबसे पहला काम, नॉर्मल कहां लगती है भाई, बॉडी के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपवर्ड। ठीक है, ये ऐसे बोल सकते हो, बॉडी से परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद जो वेट है वो कहां लगता है, वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है। वो कहां लगता है, डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, अब मेरे पास ये बॉडी है ना, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। ये अपने पास क्या है, फोर्स है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगा भाई, बॉडी के अपोजिट, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रही है ना उसके अपोजिट में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू आर होती है। क्या होती है, म्यू आर। अपन ने पढ़ा था कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल के। और जब अपन ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाते हैं तो क्या आता है, म्यू आर आता है। तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई अपने पास वो क्या आ गई, म्यू आर। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये जो अपने पास आर है ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ये वाली है, ये जो नॉर्मल है ये वो है। अब देखो, सबसे पहली चीज पे एक इक्वेशन बताने वाला हूं। अब एक बात बताओ, ये बॉडी चल रही है, कहां चलेगी, जिस साइड फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स को मैं एफ से दिखा रहा हूं, इसको मैं पी से दिखा देता हूं। रीजन आपकी बुक में पी से दिखा रखा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन। तो बॉडी कहां चलेगी, उस साइड। ठीक है, बॉडी कहां चलेगी, इस साइड। तो ये अपने पास क्या होगी, मोशन की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये अपने पास क्या होगी, मोशन की डायरेक्शन होगी। कोई दिक्कत। अब देखो, सबसे पहले देखो चलाने वाली फोर्स कौन है, बॉडी कहां चल रही है, उस साइड। तो चलाने वाली फोर्स क्या होगी मेरे पास, बोलो जल्दी, चलाने वाली फोर्स होगी P। ठीक है, रोकने वाली फोर्स क्या है, म्यू आर, फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या करना है, चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स। ठीक है, चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स किसके बराबर होगी, एम ए के बराबर होगी। ये एम ए जर्नली क्या है, जब मैंने बेसिक पार्ट बताया था वहां पर न्यूटन का सेकंड लॉ बताया था, जो फोर्स किसके बराबर होता है, एम ए के। ठीक है, तो कैसे याद करोगे, ये अपने पास क्या होगा, चलाने वाली फोर्स। ठीक है, चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स, रोकने वाली फोर्स किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू एम ए। ये कब होगा, ये जब होगा जब मेरे पास बॉडी क्या कर रही हो, चल रही हो। बॉडी क्या कर रही हो, चल रही हो। ठीक है भाई, बॉडी क्या कर रही हो, चल रही हो। ध्यान से देखना, ये कब होगा, जब मेरे पास बॉडी क्या कर रही हो, चल रही हो। उस टाइम पे ये अपने पास क्या होगा, फॉर्मूला वैलिड होगा भाई। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब ये केस नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब केस नंबर सेकंड क्या आता है भाई, जब भी बॉडी रेस्ट में होगी यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन में होगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, बॉडी जस्ट चलने ही वाली होती है, तो उस टाइम पे मोशन नहीं होगा। उस टाइम पे मोशन नहीं होगा तो ये ए क्या होती है, एक्सेलेरेशन। ये क्या हो जाएगी, एक्सेलेरेशन जर्नली क्या होगी, जीरो होगी।
तो इस टाइम पे क्या करोगे, देखो इसमें पुट करना, चलाने वाली फोर्स क्या है, P है, रोकने वाली फोर्स क्या है, माइनस म्यू आर है, ठीक है। चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स इज इक्वल टू एम ए क्या है, एक्सेलरेशन जो कि मेरे पास क्या है, 0 है। तो इसको लिख सकते हो आप लोग P माइनस म्यू आर इज इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेशन क्या आ गई कि P जो है वो किसके बराबर है, म्यू आर। ये ऐसी इक्वेशन है जो आपके चैप्टर को खत्म कर देगी। इस एक इक्वेशन से सारा चैप्टर खत्म। समझ गए कैसे याद करना है, चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स किसके बराबर होगी, एम ए के बराबर होगी। समझ गए, ए कब होगा, जब बॉडी मोशन में करेगी। आपका जो केस दे रखे हैं, आपके जो केस दे रखे हैं बुक के अंदर, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी। यहां पुट करोगे अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, सेम टू सेम एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, देखो ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये अपने पास क्या है, कोई भी बॉडी है। इस सरफेस के ऊपर ये क्या कर रही है, लाई कर रही है। ये कोई भी क्या दे रखा है अपने पास, सरफेस। ओके, इस सरफेस के ऊपर ये बॉडी क्या करती है, लाई करती है। तो एक फोर्स लग रहा है भाई, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक क्या लग रहा है, फोर्स। अब फोर्सेस लगाओ। सबसे पहली बात, नॉर्मल कहां लगेगा, अपवर्ड लगेगा, परपेंडिकुलर टू द बॉडी। वेट कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। अब बॉडी अगर इस साइड चल रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, इस साइड। ठीक है, इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैं मान लेता हूं कैपिटल ए, राइट। तो अब एक बात बताओ, अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो क्या होगा, चलाने वाली फोर्स क्या है, P है, रोकने वाली फोर्स क्या है, A है। बोलो यार साथ साथ, चलाने वाली फोर्स P, रोकने वाली फोर्स A, किसके बराबर होगा, MA के। अगर ये चल रही है तो MA के बराबर होगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन है तो किसके बराबर होगा, 0 के। तो P यहां से किसके बराबर आ गया, A के बराबर आ गया। ठीक है, ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स भी बैलेंस होगी, और R किसके बराबर आ गया, W के बराबर आ गया। इस एक इक्वेशन से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ गए, अब चलते हैं आगे। आज सबसे पहली चीज मैंने आप लोगों को बता दी, एक इक्वेशन है। अब एक्चुअल में अपने लेक्चर 2 की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। उस इक्वेशन को हल्के में मत लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, राइट। अब आप स्टार्टिंग करते हैं आज के लेक्चर की, और आज के लेक्चर के जो अपने टॉपिक रहेंगे दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, और उसके बाद टू फाइंड द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग अ हैवी बॉडी ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट। अब यहां पर जनरली आपको फोर्स के कंपोनेंट करने आने चाहिए, ठीक है, वो बाद में बताता हूं। सबसे पहले बता भी चुका हूं आप लोगों को, ये अपने पास कोई भी, ये अपने पास क्या है, एक्स एक्सिस है। बेसिक लेक्चर में ये करवा चुका हूं। ये अपने पास क्या है, वाई एक्सिस है। क्या है, वाई एक्सिस। एक फोर्स लग रही है कोई भी, ये अपने पास क्या है, फोर्स एफ है। अब गिवन होगा ये फोर्स एफ किसके साथ एंगल बना रही है, तो गिवन है एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा। तो अब इसके क्या करने होंगे आप लोगों को, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स करोगे तो एक्स एक्सिस के लोग कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ कोस थीटा। कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ कोस थीटा। और वाई एक्सिस के लोग कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ। ये कंपोनेंट करने हैं भाई, इसकी जरूरत भी पड़ेगी आगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग करते हैं। अब जो अपने पास भाई टॉपिक आता है दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है भाई, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए भैया अपन एक बॉडी कंसीडर कर ली। अगर ये बॉडी इस साइड मूव कर रही है तो सबसे पहला काम आप लोगों का क्या है, फोर्सेस लगाओ भाई इसके ऊपर। क्या क्या लगेगी, नॉर्मल। पहली बात तो नॉर्मल कहां लगेगी, बॉडी के, जो अपने पास बॉडी है उसके परपेंडिकुलर, और किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन। ये मैंने क्या लगा दी, नॉर्मल, ठीक है। ये क्या लगा दी, नॉर्मल। अगर ये बॉडी इस साइड मूव कर रही है, इसको नाम, इसका जो नाम है वो रख देते हैं आर। अगर मेरे पास ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, यहां। फ्रिक्शन कहां लगेगा, यहां। तो इसको नाम रख दिया एफ, ठीक है। और एफ की वैल्यू जनरली क्या होती है, म्यू आर, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स को एफ से लेके चलेगा, ठीक है। आपकी बुक में जो भी नोटेशन है उसमें फ्रिक्शन फोर्स को किससे लेके चलेगा, एफ से लेके चलेगा, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब यहां पर जनरली अपने पास क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा। क्या होगा, रिजल्टेंट। कहीं ना कहीं इन दोनों का क्या लाई करेगा, रिजल्टेंट लाई करेगा यहां पर,
ओके। इसका जो नाम है जर्नली आपने क्या रख दिया, एस रख दिया। एस जर्नली क्या है मेरे पास, रिजल्टेंट है किसका, फ्रिक्शन फोर्स का, और जो ये रिएक्शन है इसका क्या है, रिजल्टेंट है, इसका क्या है, रिजल्टेंट। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताता है, अगर मैं इसको कंप्लीट इस तरह से दिखा देता हूं, ठीक है, ये यहां पर मिलेगा। अगर मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं तो क्या होता है, अगर ये आर है तो ये भी क्या होगी, आर, ये फ्रिक्शन फोर्स है तो ये भी क्या होगी, एफ होगी। अब बात आती है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है भाई, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो एंगल होता है जो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, ठीक है, ध्यान से समझो। ये अपने पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ये मेरे पास क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया, एस। जो ये रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है ना, इसी को जनरली क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया, एक बार फिर से देख लो, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये क्या है, फ्रिक्शन है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, एस है। क्या है, एस है। तो इसका जो रिजल्टेंट है किसका, नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शन का, जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लैम्डा। और लैम्डा को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब यहां पर देखो, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, किस किस के बीच में, नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, और रिजल्टेंट किसका, नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शन का, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शन का क्या है, रिजल्टेंट है ये, और जो नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल है उसको क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। अगर अब मैं आप लोगों से कहूं 10 लैम्डा की वैल्यू बताओ भाई, किसकी वैल्यू बताओ, 10 लैम्डा की, तो 10 लैम्डा की वैल्यू क्या होगी भाई, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर और बेस कैसे फाइंड आउट करते हो आप लोग, तो उसके लिए देखो, ये मैंने एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। भाई जो एंगल 90 के सामने वाली, जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां पर थीटा लेके चलता हूं, कोई भी एंगल ले लिया, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और जो बच गई उसको क्या बोल देते हैं, बेस बोल देते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, बेस बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर थीटा बदल जाए तो परपेंडिकुलर और बेस भी बदल जाता है। अब यहां पर मैं थीटा चेंज कर देता हूं, देखो अगर ये थीटा हो गया, ये दो केस आएंगे, एक पिंक, ये व्हाइट वाला है और एक ग्रीन वाला है, ये थीटा हो गया तो इस केस में परपेंडिकुलर ये होगी और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करते हैं आप, ओ ए बी, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ओ ए बी। अब यहां से 10 लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, किसकी वैल्यू, 10 लैम्डा की। परपेंडिकुलर क्या है भाई, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर एफ हो गया। बेस क्या होगा, तो देखो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, और ये बच गई, ये क्या होगा, बेस, और इसकी वैल्यू क्या है, आर है, इसकी वैल्यू क्या है, आर है। तो यहां से एफ बाई आर, अभी एक रिलेशन किया था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, आर के, तो एफ किसके बराबर आ गया, म्यू आर के, और यहां से अगर मैं म्यू की वैल्यू निकालता हूं तो ये क्या आ गया, एफ बाई आर आ गया, क्या आ गया, एफ बाई आर आ गया। तो यहां पर अगर एफ बाई आर की वैल्यू वहां से पुट करेंगे तो यहां से क्या आ गया, 10 लैम्डा किसके बराबर आ गया, म्यू के बराबर आ गया, और म्यू जनरली क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब इसको कैसे लिखोगे, टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट, देखो ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट ऑफ लैम्डा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये रिजल्ट है भाई जो आपको क्या करना है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका आगे बहुत बारी यूज होगा। ये म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको कंप्लीट कर लेना, इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ
फ्रिक्शन। समझ में आ गया भाई? क्या है कि जो टेंजेंट ऑफ लैम्डा है वो किसके बराबर होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। ठीक है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन से अपने पास रिजल्ट आया है। क्या याद रखोगे? टेन लैम्डा किसके बराबर होता है? म्यू के बराबर होता है। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अपने को फोर्स फाइंड आउट करनी है। कौन सी फोर्स? देखो यहां पर जो फोर्स फाइंड आउट करनी है वो है टू फाइंड द लीस्ट फोर्स। क्या? कम से कम फोर्स। कौन सी? रिक्वायर्ड टू ड्रैग अ हैवी बॉडी ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी कि भाई कम से कम वो फोर्स फाइंड आउट करनी है जो इस बॉडी को क्या करे? इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर क्या कर दे? चला दे। कम से कम फोर्स का मतलब क्या है? लिमिटिंग वाली बात। कम से कम की क्या बात है? लिमिटिंग वाली बात। ठीक है भाई, अब देखो सबसे पहले बॉडी के ऊपर क्या लगानी है? जो अपने पास फोर्सेस लगती है वो फोर्सेस लगानी है। तो पहली चीज आपके पास नॉर्मल है। नॉर्मल कहां लगेगी भाई? बॉडी के परपेंडिकुलर। बॉडी के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मेरे पास क्या लग रही है? नॉर्मल। राइट, इसका नाम लिख देते हैं आर। कोई दिक्कत भाई? अब ये बॉडी जर्नली है ना, पॉइंट बॉडी है। पॉइंट बॉडी का मतलब है छोटी सी बॉडी। ठीक है, इस वजह से मैंने ये इसको छोटा बनाया है। ओके, अब देखो उसके बाद वेट कहां लगता है भाई? वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड क्या एक्ट कर रहा है? वेट एक्ट कर रहा है। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड क्या एक्ट कर रहा है? वेट। वर्टिकली डाउनवर्ड क्या एक्ट कर रहा है? वेट। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। चलो यही सही है। क्या एक्ट कर रहा है? वेट एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये कोई फोर्स लग रही है P, ये मेरे पास क्या लग रही है? कोई भी फोर्स लग रही है P, जो कि क्या है? अपने को लिस्ट फाइंड आउट करनी है जो इस बॉडी को ऊपर की तरफ चला दे। ऊपर की तरफ इन द सेंस की हॉरिजॉन्टल में चला दे। तो ये जो फोर्स है ना, ये एंगल बना रही है कितना? थीटा। किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। समझ में आ गया? अब देखो अगर बॉडी आगे की तरफ चलेगी तो फ्रिक्शन कहां लगेगा भाई? पीछे की तरफ। ये अपने पास क्या लग रही है? फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। अब पहला काम आपको क्या करना है? कंपोनेंट्स। क्या करने हैं? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स करोगे तो इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा? P कोस थीटा। और इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा? P साइन थीटा। अब अपनी वही इक्वेशन कौन सी पूछ रहा है? लिमिटिंग। लिमिटिंग के केस में क्या करना होता है? फोर्सेस को बैलेंस। एक्सेलेरेशन क्या होगी? जीरो होगी। यहां पर लिखा हुआ है देखो, आर अपने पास क्या है भाई? नॉर्मल है। ये लिख के आना होता है पेपर में। नॉर्मल रिएक्शन है जो कि कहां एक्ट कर रही है? एक्टिंग हॉरिजॉन्टल टू द बॉडी। बॉडी के हॉरिजॉन्टल में सबसे पहले नॉर्मल किया था, उसके बाद क्या बोला था कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो ये लिखा हुआ वेट, W क्या है? वेट ऑफ द बॉडी। और कहां एक्ट कर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। उसके बाद बोला गया है P अपने पास क्या है? कोई फोर्स है जो कि एंगल थीटा बना रही है। किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल ये हो गया, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रही है? थीटा बना रही है। और बोला गया है कि जो बॉडी है ना, एट द पॉइंट ऑफ मोशन, और एट द पॉइंट ऑफ मोशन जनरली अपने पास कौन सी कंडीशन होती है? लिमिटिंग वाली। कौन सी कंडीशन होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में क्या होता है? बॉडी जस्ट चलने ही वाली होती है। उसके बाद अपने को क्या करना है? F क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है जो कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ये लिख दिया। और उसके बाद रिजोल्विंग द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स को कैसे रिजोल्व करोगे? तो यहां पर एक बात बताओ, चलाने वाली फोर्स क्या है? चलाने वाली फोर्स है ये। ठीक है, P कोस थीटा। चलाने वाली फोर्स क्या है? P कोस थीटा। रोकने वाली फोर्स क्या है? अगर बॉडी आगे की तरफ चलेगी तो रोकेगा कौन? फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू आर। रोकने वाली फोर्स क्या है? फ्रिक्शन है। किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू ma। लिमिटिंग की कंडीशन है, एक्सेलेरेशन क्या होगी? जीरो। एक्सेलेरेशन क्या होगी? जीरो। ये अपने पास क्या आ गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां से लिख दो P कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू आर। P कोस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब देखो ऊपर वाली फोर्सेस को और नीचे वाली फोर्सेस को और बैलेंस करो। ऊपर की तरफ क्या क्या लग रहा है? एक तो आर लग रहा है और एक P साइन थीटा। तो आर प्लस P साइन थीटा किसके बराबर होगा? W के। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख रहा हूं। पहली इक्वेशन क्या आई थी? P कोस थीटा किसके बराबर है? म्यू आर की। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या आई थी? आर प्लस P साइन थीटा किसके बराबर है? W के। इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब इन दोनों में से r को एलिमिनेट कर लो, यहां से r की वैल्यू फाइंड आउट करना। r क्या होगा, r इज इक्वल टू W माइनस P साइन थीटा। अब इस r को यहां पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट करोगे P कोस थीटा, ठीक है, क्या होगा P कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू W माइनस P साइन थीटा। म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करो, म्यू W माइनस म्यू P साइन थीटा। इस साइड क्या चल रहा है, P कोस, इस टर्म को इस साइड लेके आओ, इस टर्म को अगर मैं इस साइड लेके आता हूं P कोस थीटा माइनस, ये प्लस की हो जाएगी म्यू P साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू W, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, P कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू W। यहां से P की वैल्यू निकालेंगे तो P की वैल्यू क्या आएगी भाई, म्यू W और नीचे क्या आएगा कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, P की। और अपने को क्या करना था, P की लिस्ट वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, P की लिस्ट वैल्यू। तो P की लिस्ट वैल्यू अपने को क्या मिल गई, म्यू W कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब हर क्वेश्चन में ये स्टेप रिपीट होंगे। सबसे पहले फोर्सेस को बैलेंस करना है, सेकंड इक्वेशन में से r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे ही r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देनी है, सोल्व कर दोगे p की वैल्यू हर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। कोई दिक्कत भाई। अब यहां पर भाई देखो क्या फाइंड आउट करनी थी, लिस्ट फोर्स। क्या फाइंड आउट करनी थी, देखो आर्टिकल में क्या बोला गया है, लिस्ट फोर्स। अब ये फोर्स लिस्ट कब होगी भाई, ठीक है, ये फोर्स लिस्ट कब होगी, तो उसके लिए एक छोटा सा काम है। जो ये म्यू है ना, अपन ने क्या पढ़ा था, म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू की वैल्यू होती है 10 लैम्डा। म्यू की वैल्यू क्या होती है, 10 लैम्डा। तो म्यू की जगह पुट करना 10 लैम्डा। सेम स्टेप रहेंगे, म्यू इज इक्वल टू 10 लैम्डा, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब मैं आगे लिख लेता हूं भाई इसको, P की वैल्यू क्या आई है, P इज इक्वल टू म्यू W कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब क्या करना है भाई, अपने को पता है म्यू क्या होता है 10 लैम्डा, और 10 लैम्डा जनरली क्या हो जाएगा, साइन लैम्डा बाय कोस लैम्डा। पुट करो P इज इक्वल टू म्यू W कोस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन लैम्डा कोस लैम्डा। म्यू की जगह वैल्यू रख दी, ठीक है, और यहां पर क्या है साइन थीटा। एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो ये कोस लैम्डा एलसीएम आ जाएगा, तो यहां से कोस थीटा और कोस लैम्डा प्लस साइन लैम्डा साइन थीटा। ठीक है, ऊपर की तरफ मेरे पास क्या चल रहा है, अपॉन में क्या है कोस लैम्डा, और ऊपर क्या है म्यू W। ठीक है, अब ये कोस लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, म्यू W ऊपर क्या आ गया कोस लैम्डा, और नीचे क्या बच गया कोस थीटा कोस लैम्डा प्लस साइन लैम्डा साइन थीटा। बीच में माइनस का साइन था क्या, नहीं प्लस का। कोई दिक्कत। अब ये अपने पास आइडेंटिटी होती है, किसकी आइडेंटिटी होती है, कोस थीटा माइनस लैम्डा। ये हो जाएगा यहां पर P इज इक्वल टू म्यू W, ऊपर क्या है कोस लैम्डा और नीचे आ जाएगा कोस थीटा माइनस लैम्डा। लिस्ट फोर्स की बात की गई थी ना, लिस्ट फोर्स कब होगी, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए। ठीक है, ये कम हो, ये कम कब होगा, जब मेरे पास थीटा किसके बराबर आ जाए लैम्डा का, तो थीटा माइनस थीटा करोगे तो क्या आ गया कोस 0, और कोस 0 क्या होता है 1। तो लिस्ट फोर्स की वैल्यू क्या आ गई म्यू W कोस लैम्डा। ये अपने पास क्या आ गई, लिस्ट फोर्स की वैल्यू आ गई। यही अपने को क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। ठीक है भाई।
एक छोटा सा काम और रह गया भाई, ये अपने पास जो म्यू है ना, इसकी जगह भी वैल्यू पुट कर दो। क्या वैल्यू पुट कर दो? साइन थीटा बाई साइन लैम्डा बाई कोस लैम्डा। तो P इज इक्वल टू साइन लैम्डा बाई कोस लैम्डा, और यहाँ पर क्या है? W कोस लैम्डा। तो कोस लैम्डा से कोस लैम्डा गया, तो P की वैल्यू क्या आ गई? W साइन लैम्डा। तो ये अपने पास क्या आ गई? लिस्ट फोर्स आ गई। ये अपने पास क्या आ गई? लिस्ट फोर्स, जो अपने को क्या करनी थी? फाइंड आउट करनी थी। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट वीडियो में भाई आगे करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी एके। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।